जयराम महतो और जेल के दोनों ने पश्चिम बंगाल के लिए भी अपनी तैयारियां पुरजोर शुरू कर दी हैं और इसके लिए उन्होंने प्रभारियों की भी घोषणा कर दी है। ये अच्छा है। इसी बीच जयराम महतो झारखंड में व्यापक समर्थन के बाद उड़ीसा के रायरंगपुर पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने जनता दरबार लगाया। और गजब बात यह है कि उड़ीसा के रायरंगपुर में भी उनको जबरदस्त समर्थन मिला। उन इलाकों में जिन इलाकों में कुर्मी बहुसंख्यक हैं, अच्छी खासी जनसंख्या है उनकी, उन इलाकों में जयराम महतो को बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लेकिन अब जयराम महतो के लिए चुनौती की घड़ी है। जयराम महतो को उड़ीसा में तो जबरदस्त समर्थन मिला, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जयराम महतो ने खुद पोस्ट करके लिखा कि भाई उड़ीसा के रायरंगपुर में उन्होंने जनता दरबार लगाया और यहां पर व्यापक समर्थन मिला। लेकिन इसी बीच घाटशिला का उपचुनाव होना है। घाटशिला उपचुनाव एक रिजर्व सीट है। घाटशिला का जो विधानसभा रिजर्व है और रामदास सोरेन चूंकि वहां से विधायक थे, अब नहीं रहे हमारे बीच, तो रामदास सोरेन संथाल थे, संथाल आदिवासी थे और इस सीट पर संथाल आदिवासियों के बीच ही मुकाबला होता है। पिछला मुख्य मुकाबला भी जो था वो चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और रामदास सोरेन के बीच था। संभावनाएं जताई जा रही है कि जेएमएम यहाँ पर रामदास सोरेन के बेटे को टिकट देगी। ऐसे में जेल के जिस तरीके से जयराम महतो की लोकप्रियता बढ़ी है और सूर्य हांसदा का जो वाकया हुआ, इसके बाद जयराम महतो ने सूर्य हांसदा के परिजनों से मुलाकात की, तो ऐसे में जयराम महतो की जो पहुंच है वो संथाल समाज तक भी नो डाउट बढ़ी है। तो ऐसे में घाटशिला से जयराम महतो अपना उम्मीदवार जरूर उतारेंगे जैसी संभावना जताई जा रही है। इसी बीच घाटशिला से जेल केम के एक नेता है इंद्रो मुर्मू, उनका एक पोस्ट है, ये पोस्ट आपको देखना चाहिए। देखिए, फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा, असल में 20 सितंबर को कुर्मी भाइयों के द्वारा एसटी में अपने इंक्लूजन को लेकर के रेल टेका का आयोजन किया गया कि भाई हम रेल रुकेंगे। और आप जानते हैं कि कुर्मी जनसंख्या अच्छी खासी है, जो सरायकेला का इलाका है उसमें, यहां तक कि पूर्वी सिंहभूम में भी अच्छी खासी जनसंख्या है उनकी। इसीलिए तो जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो जो है उनको टिकट मिलता है और वो जीतते भी है। सरायकेला में अच्छी खासी जनसंख्या है, घाटशिला में भी कुर्मी भाइयों की ठीक ठाक जनसंख्या है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम जनसंख्या, ठीक ठाक जनसंख्या है। तो अब दिक्कत यह है, इंद्रो मुर्मू अपने पोस्ट में कुर्मी भाइयों के द्वारा जो रेल टेका का आयोजन किया गया और उसमें एक जेल केम के नेता है, उन्होंने कहा कि जेल केम के कार्यकर्ताओं के द्वारा इसमें अच्छी खासी सहभागिता होनी चाहिए। लेकिन इंद्रो मुर्मू उसका खंडन कर रहे कि नहीं भाई, घाटशिला उपचुनाव में हमको इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि संथाल समाज इसका विरोध में रहा है। जितने लोग जो पहले से एसटी में है वो इसका विरोध कर रहे हैं, बंधु तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की, ये लोग विरोध कर रहे हैं, चमरा लिंडा, ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में घाटशिला सीट पर इंद्रो मुर्मू का कहना है कि नुकसान हो सकता है। और निसंदेह अगर खुलेआम जयराम महतो जो है या जेल केम पार्टी है वो कुर्मी के एसटी इंक्लूजन, हालांकि विधानसभा में इसकी मांग जयराम महतो कर चुके हैं, लेकिन ऐसे चुनाव के समय में ये करना घातक हो सकता है। तो ये जयराम महतो के लिए एक लिटमस टेस्ट रहने वाला है कि 20 तारीख को जो रेल टेका होने वाला है उसमें जयराम महतो का स्टैंड क्या रहने वाला है। क्या इस रेल टेका को जेल केम का समर्थन रहेगा या फिर इस रेल टेका को जेल केम का समर्थन नहीं रहेगा। जेल केम आजसू की तरह बिल्कुल चुप हो जाएगी कि नहीं भाई, जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि आजसू बहुत मुखर होकर के, आजसू के साथ क्या है कि वो दोनों तरफ मीठा रहती है, तो इसी कारण से आजसू से लोग वोटर जो वो शिफ्ट हुआ जयराम की तरफ कि जयराम मुखर रहते हैं। लेकिन अब 20 सितंबर को जो रेल टेका होने वाला है, तो उस रेल टेका, चूंकि जयराम महतो का सबसे बड़ा वोट बैंक कुर्मी वोट बैंक है, तो क्या अपने इस वोट बैंक के लिए जयराम महतो घाटशिला सीट का बलिदान देंगे या फिर घाटशिला सीट पर अपना असर छोड़ने के लिए, क्योंकि सूर्य हांसदा प्रकरण के बाद जयराम महतो संथाल समाज में भी अच्छा खासा मजबूती के साथ अपने आप को उभार चुके हैं। तो ऐसे में इस मुद्दे से दूर रहेंगे, इनर्ट रहेंगे कि नहीं भाई इस मुद्दे पर मुझे कुछ नहीं बोलना है, हालांकि विधानसभा में पहले बोल चुके हैं। तो ये जयराम महतो के लिए बहुत बड़ा टेस्ट रहने वाला है कि भाई जयराम आगे क्या करेंगे, क्योंकि जयराम की जो रणनीति होगी वो तय करेगी कि इसके बाद जयराम महतो संथाल में क्या करना है। चूंकि जामताड़ा में जयराम महतो की पार्टी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, नाला जयराम महतो की पार्टी जेल के अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है उधर। यहां तक कि आपको हम बता दें कि संथाल में दुमका, जामा जैसे जो इलाके हैं
इन इलाकों में भी अगर जयराम महतो थोड़ा फोकस करके मेहनत करें, पाकुड़ वगैरह के जैसे इलाकों में, तो इन इलाकों में भी जयराम महतो बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन उनकी बुद्धि इस बार क्या कहती है, किस तरीके से वो इस रेल टेका को लेकर के रणनीति बनाते हैं, इसका समर्थन करते हैं या चुप रह जाते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो अब देखना है कि जयराम महतो इस रेल टेका को लेकर के अपनी रणनीति किस तरीके से तैयार करता है। हमारे टोपी को बनवाना ठीक है, मिलाई जुलाई के अपन कथा लगा। तो आज देश करम आंकड़ा उड़ीसा मयूरभंज रायरंगपुर के पावन धरती आटल जुटल सभे माय मौसी दीदीरा काकीरा दादा भैया और आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारी सदस्य आटल जुटल ग्रामवासी मीडिया बंधु स्थानीय थाना प्रभारी सहित अपर गोटा दल सभी के करम जोहार रहते। आज बेशक उड़ीसा राज्य में आप हैं, ये जिला मयूरभंज है और बेशक हम लोग सीमा के आधार पे एक दूसरे से अलग हैं। हमरा आज के निश्चय सीमा रेखा है, सीमा रेखा झारखंडर सीमा और उड़ीसार सीमा रेखा, किंतु हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जो सम्बन्ध আছে যে তোমরা सामाजिक पृष्ठभूमि सेटा हमारे सामाजिक पृष्ठभूमि। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।